हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए उनके हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को जरूर फॉलो करें, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग होती है। बैंक निफ्टी भी एक बड़े मूव के लिए एनर्जी जमा कर रहा है। तो क्या कोई खास लेवल है जिस पर नजर रखनी चाहिए? हाँ, 59,770 का लेवल बहुत जरूरी है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर बंद होता है तो ये 60,000 के साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ सकता है और इसका मैकडी इंडिकेटर भी एक पॉजिटिव सिग्नल देने के बहुत करीब है। अच्छा, तो ये दबी हुई स्प्रिंग की थ्योरी को और मजबूती देता है। बिल्कुल, और ये सेक्टर्स का अलग-अलग प्रदर्शन इस विश्लेषण की मुख्य थीम को मजबूत करता है। अब आंख बंद करके कुछ भी खरीदने का बाजार नहीं है। ठीक है, ये तो हुई आज की और सेक्टर्स की बात। अब जरा नजरिया बड़ा करते हैं। अगले 3 महीनों यानी पहली तिमाही के लिए हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का क्या पूर्वानुमान है? यहाँ विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। सोर्स कहता है कि अगली तिमाही में बाजार की दिशा 3 घटनाओं के तिराहे पर तय होगी। 3 घटनाओं का तिराहा, ये कौन सी 3 घटनाएं हैं और आपको क्या लगता है कि इनमें से सबसे बड़ा ट्रिगर कौन सा होगा? वो 3 घटनाएं हैं। पहली, कंपनियों के तीसरे तिमाही के नतीजे, दूसरी केंद्रीय बजट और तीसरी भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कोई प्रोग्रेस। मेरे हिसाब से छोटी अवधि में सबसे बड़ा ट्रिगर बजट ही होगा। बजट से उम्मीदें तो हमेशा ही रहती हैं। हाँ, तो पूर्वानुमान यह है कि इन घटनाओं के आसपास बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, लेकिन आखिर में बाजार अपने रिकॉर्ड हाई को पार करके 27,000 से 27,500 की नई रेंज की ओर जा सकता है। तो इस तिमाही में निवेशकों का फोकस कहाँ होना चाहिए? फोकस क्वालिटी लार्ज कैप और मजबूत मिड कैप शेयरों पर, खासकर बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बजट की उम्मीदों पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मतलब इस तिमाही में जो भी गिरावट आए उसे अच्छी कंपनियों में धीरे धीरे पैसा लगाने का मौका समझना चाहिए। और अब सबसे बड़ा सवाल, पूरे साल 2026 के लिए क्या? विश्लेषण में अर्निंग्स ड्रिवन डिफरेंशिएशन का जिक्र है। यह सुनने में बहुत महत्वपूर्ण लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि 2025 वाली सब चलेगा पार्टी अब खत्म हो गई? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। सब चलेगा वाली पार्टी अब शायद खत्म हो गई है। 2025 का रिटर्न काफी हद तक लिक्विडिटी पर आधारित था, लेकिन 2026 अलग होगा। कैसे? इस साल बाजार सिर्फ उन्हीं कंपनियों को इनाम देगा जो असल में अपनी कमाई और ग्रोथ में अच्छा प्रदर्शन करेंगी। मतलब अब परफॉर्मेंस दिखानी होगी है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।